तो ठीक है, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा। तो प्राइस एक्शन मतलब प्राइस की जो मूवमेंट होती है किसी भी टाइम फ्रेम में, उसे प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन को जिसे लिवरमोर, ये जो नाम है, इन्होंने 20वीं सेंचुरी में इन्वेंट करा था प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को। और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक फंडामेंटल बिलीफ है कि प्राइस नेवर लाई। मतलब आपने गुजराती में तो सुना होगा कि भाव भगवान छे। प्राइस एक्शन जो मेथड है, इसमें हम किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर का यूज ना करते हुए सिर्फ प्राइस के मूवमेंट पर हम बाय या फिर सेल का डिसीजन लेते हैं। प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस का एक ब्रांच है। टेक्निकल एनालिसिस में का एक ब्रांच है प्राइस एक्शन, जिसमें हम पास्ट और करंट का जो प्राइस होता है उसके मूवमेंट को एनालिसिस करके फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को क्लीन चार्ट ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। मतलब हम कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ और कल क्या होगा, प्राइस में क्या मूवमेंट हुआ था, आज क्या मूवमेंट हुआ है और कल क्या होगा, इस बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है वो सिंपल कंसेप्ट पे बेस है, डिमांड एंड सप्लाई। इसमें क्या होता है कि मतलब अगर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो सिंपली क्या है कि बायर्स ज़्यादा है और सेलर्स कम है। बायर्स मतलब पुश कर रहे प्राइस को ऊपर जाने के लिए, ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा है। और अगर प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो सिंपली मीन क्या है कि सेलर पुश कर रहे प्राइस को नीचे जाने में। तो इसमें क्या होगा कि इस दो एग्जांपल में समझेंगे। पहला जो एग्जांपल है, इसमें देख सकते हैं कि निफ्टी का डेली टाइम, निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। ये पहला एग्जाम विदाउट एनी टेक्निकल इंडिकेटर्स। और ये दूसरा वाला चार्ट निफ्टी इंडेक्स का विथ सम इंडिकेटर, जिसमें देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड है, आरएसआई है, मैकडी है। तो जो पहला जो एग्जाम्पल है जिसमें एकदम क्लीन चार्ट है, तो इसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। मतलब जिसमें किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं होता है, ठीक है। अभी जो पहला वाला चार्ट जो देखा होगा वो काफी समझने के लिए और देखने के लिए आसान लगता होगा। और जो दूसरा वाला चार्ट है वो काफी कंफ्यूजन वाला दिखता होगा, ठीक है। मतलब और जो दूसरा वाला जो चार्ट है, इसमें काफी सारे टेक्निकल इंडिकेटर आपने देखे होंगे। तो ये वाला जो चार्ट है वो काफी कंफ्यूजिंग लगता होगा थोड़ा। पर देखिए, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स को मतलब यूज ही मत कीजिए, ठीक है। कुछ काफी ऐसे ट्रेडर है जो टेक्निकल इंडिकेटर का यूज करते हैं प्राइस एक्शन के साथ में, ताकि उनको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल सके। और काफी ऐसे ट्रेडर भी है जो 50 या फिर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर इन मूविंग एवरेज का इस्तेमाल ट्रेंड फाइंड करने के लिए होता है कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ना कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। तो सबसे पहले हम फायदे देखेंगे। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये आपको रियल टाइम फ्रेम मतलब रियल टाइम में आपको एक अंदाज़ा दे देता है कि प्राइस का मूवमेंट आगे क्या होगा। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर है जो लैगिंग है। मतलब जो स्टॉक है वो काफ़ी आगे निकल चुका होता है और बाद में वो टेक्निकल इंडिकेटर आपको सिग्नल देते हैं, तो थोड़े बहुत वो लैगिंग होते हैं। तो प्राइस एक्शन में ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल इंडिकेटर के मुकाबले प्राइस एक्शन लेस लैगिंग है। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब आप प्राइस के मूवमेंट को देख के कुछ पॉइंट्स को एनालिस करके आप एक इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि बाय साइड में जाना है या सेल साइड में। और तीसरा ये है कि ये एकदम सिंपल है
ट्रेड करने के लिए। मतलब सर सिर्फ आपको कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसको हम डिटेल में आगे ही देखेंगे, पर कुछ मतलब आपको कुछ पता रहेगा तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। चौथा ये है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जो स्ट्रैटेजीज यूज होती है वो बैक टेस्टेड है। मतलब इसमें जो ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड है और वो काफ़ी सालों से यूज़ हो रहा है मतलब उसका। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको क्लियर एंट्री और एग्जिट लेवल देता है। मतलब सिंपली आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लॉट करके चार्ट पे ये आपको आसानी से बाय या फिर सेल का सिग्नल सिंपली डिमांड और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई कर। अभी ये तो कुछ फायदे हुए थे, अभी ये तो कुछ फायदे हैं, अभी कुछ नुकसान नुकसान देखेंगे। सबसे पहला तो ये है कि इसमें क्या होता है कि कभी कभार ना अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग सिग्नल, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग सिग्नल मिलते हैं इसमें। मतलब आपको अगर डे डे टाइम फ्रेम में कुछ अलग सिग्नल मिलेगा, डे टाइम फ्रेम में आपको चार्ट में बाय सिग्नल देगा, तो 1 आवर में कुछ सेल सिग्नल देगा, तो वीकली में कुछ, और ऐसा कभी कभार होता है। जो न्यू कमर्स मतलब जो नए होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, उनको काफ़ी ये कंफ्यूजिंग होता है। मतलब आपको मे बी डेली टाइम फ्रेम में कुछ बुलिश मारीबुजू कैंडल शो करे और वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल शो करे, और या फिर आप किसी और टाइम फ्रेम में अगर आप स्विच करते हो तो फिर उसमें कुछ आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट करे, अपना ट्रेंड लाइन शो करे। तो ये जो नए लोग होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, उनको ये काफ़ी थोड़ा बहुत शुरुआत में कंफ्यूजिंग हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभार आपको फेक सिग्नल देता है। मतलब ये आपको प्राइजेक्शन हमेशा ही आपको करेक्ट सिग्नल नहीं देगा। और प्राइजेक्शन ही क्या, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर सेटअप या फिर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर का की जो एक्यूरेसी थी वो 100% नहीं होती, सिर्फ 60 to 70% होती। 80% वाला भी कोई करोड़ों में कोई एक आध होगा। तो कभी कभार ये फॉल्स सिग्नल भी देता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी कम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। चौथा डिसएडवांटेज ये है कि ये कभी कभी सिग्नल्स को प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब अगर आप बिगिनर हो तो आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है प्राइस को प्रेडिक्ट करना। प्राइस एक्शन में 5 बेसिक प्रिंसिपल का यूज़ करके प्राइस को एनालाइज किया जाता है। तो सबसे पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा है कैंडल स्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न, तीसरा ट्रेंड्स, मतलब अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, चौथा मार्केट रिएक्शन, मतलब मार्केट रिजेक्शन और मार्केट एक्सेप्टेंस, कि भाई कहाँ पे रिजेक्ट हुआ और कहाँ पे प्राइस को एक्सेप्ट किया गया है, और पांचवा है स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, कि मार्केट किस तरह का है, कंसोलिडेटेड है कि डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में। तो ठीक है, हम इसमें अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी सिक्योरिटी, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या फिर सिक्योरिटी में, जहाँ पे आपको मैक्सिमम अमाउंट में बाइंग हुई है या फिर सेलिंग हुई है ये समझने में आसानी मिलती है। मतलब किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ लेवल होते हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ से मार्केट पॉज लेगा या फिर रिवर्सल होगा। इस लॉजिक को हम डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल एसेट या फिर सिक्योरिटी का जो प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस होता है। मतलब अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा, और सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस घटेगा। और काफ़ी ऐसे ट्रेडर है जो, मतलब ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं होगा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ ना करता हो, वो फिर स्कैल्पिंग में हो या फिर डे ट्रेडिंग में हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग में या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन। सो व्हाट इज सपोर्ट, की सपोर्ट क्या होता है? तो ऐसा लेवल जहाँ पे प्राइस
नीचे नहीं गया हो, उस लेवल से ज़्यादा नीचे ना गया हो, वहाँ से वो या फिर पॉज लिया फिर वहाँ से जंप करा हो, उसे सपोर्ट कहते हैं। मतलब जैसे अगर बॉल अगर आपने ऊपर फेंका है तो नीचे तो गिरेगा ना, तो नीचे कहाँ पे गिरेगा, वो फ्लोर पे गिरेगा। तो फ्लोर जो हुआ वो सपोर्ट हुआ कि फ्लोर को तोड़ के वो नीचे नहीं गया, ठीक है। तो फ्लोर क्या हुआ, उस बॉल का सपोर्ट हुआ। मतलब जैसे अभी हमने समझा कि सप्लाई अगर ज़्यादा रहा तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर प्राइस उस सपोर्ट जोन के आसपास अगर जाता है तो काफ़ी ऐसे चांसेस है कि मोर एंड मोर बायर्स वहाँ पे आएंगे और उस स्टॉक प्राइस को वहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। मतलब डिमांड बिकम हायर देन सप्लाई, मतलब उस लेवल पे डिमांड ज़्यादा है। मतलब ऐसा लेवल, ऐसा सपोर्ट का लेवल या फिर वो जो जोन कहेंगे मुझे सपोर्ट जोन, जहाँ पे रिपीट रिपीट रिपीटली मतलब कई बार पास्ट में पहले भी बाइंग ज़्यादा हुई है, तो काफ़ी चांसेस कि वहाँ पे आगे भी जाके प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। तो हम सपोर्ट लेवल को या फिर सपोर्ट जोन को कैसे चार्ट पे प्लॉट करते हैं, वो हम इन 4 पॉइंट का इस्तेमाल करके हम सीधे सीधे एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल प्राइस डेटा, मतलब पास्ट का डेटा, पहले का डेटा, कल का डेटा, परसों का डेटा। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई द एक्सट्रीम लो। तीसरा पॉइंट है मार्क ऑल द लो टच पॉइंट। एंड चौथा पॉइंट है कनेक्ट ऑल द टच पॉइंट। इन चारों पॉइंट को हम सीधा एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे सिंगल सपोर्ट लेवल। अभी ये चार्ट है, ठीक है। अभी इस चार्ट को आप देख के आपको कुछ अंदाजा आया होगा कि ये क्लीन चार्ट है। मतलब सीधा हम इसमें प्राइस को मूवमेंट को एनालिस करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें सिंगल सपोर्ट लेवल फाइंड करना। तो जैसे अभी ये प्राइस यहाँ पे टच कर रहा है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इन 3 पॉइंट तक, ये 3 पॉइंट में ये प्राइस टच करा है बार बार, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सपोर्ट लेवल हुआ। ये क्या हुआ, सिंगल सपोर्ट लेवल हुआ, ठीक है। अभी एक और चार्ट को देखेंगे तो मैं इसमें भी देख सकते हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा और तीसरा। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करना, ये हो गया आपका सिंगल सपोर्ट लेवल। अभी ये एक और चार्ट देखो, इसमें भी देख लो, ये जो लेवल रहा अपना 1 2 3, मतलब एटलीस्ट 3 पॉइंट तो भी 3 पॉइंट मैच होने चाहिए एक लाइन में। अभी हम मल्टीपल सपोर्ट लेवल देखते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल टाइम किसी लेवल पे टच करके प्राइस ऊपर गया हो। ये एग्जांपल में देखिए, पहले प्राइस यहाँ पे टच हुआ 1 2 3, फिर दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे। मतलब देखो यहाँ पे ये एक पहला लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। तो इसे हम कहेंगे मल्टीपल सपोर्ट लेवल। अभी ये एक और एग्जांपल है, इस चार्ट में देखो, इसी लाइन के इसी लेवल पे ये प्राइस बार बार टच करके ऊपर गया है। तो यहाँ पे ना, इसको हम जोन कहेंगे, जोन। इस सपोर्ट लेवल हम पहले देखा था ना, वो सपोर्ट लेवल था। मतलब एग्जैक्टली किसी लाइन पे या लेवल पे प्राइस टच करके ऊपर गया हो, तो यहाँ पे ये जोन बना है, क्योंकि थोड़ा प्राइस में फ्लक्चुएशन है, पर नियर अबाउट इस जोन के आसपास प्राइस आके ऊपर उछला है। तो ये हुआ अपना सपोर्ट जोन। ये दूसरा चार्ट, ये दूसरा एग्जांपल जिसमें मल्टीपल सपोर्ट जोन यहाँ पे दे सकते, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे देखो, तो ठीक है। हम अभी रेजिस्टेंस देखते हैं। जैसे कि हमने सपोर्ट समझा था कि जहाँ पे प्राइस गिर के उछलता है, मतलब जहाँ पे प्राइस जाके वहाँ से बाउंस बैक करे। वैसे ही रेजिस्टेंस में क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाते हुए प्राइस को किसी लेवल पे टच करके प्राइस नीचे आए, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है।
मतलब कि अगर आप बॉल को ऊपर हवा में फेंकोगे तो किसी एक लेवल पे तो जाके बॉल नीचे आएगा, तो वो जो लेवल रहेगा वो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा उसका। मतलब ऐसा लेवल कि जहाँ पे सेलर ज्यादा है और बायर्स कम, सेलर स्ट्रांग है और बायर्स वीक है, ऐसा लेवल। मतलब जहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम, तो क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा। तो जो लेवल रहता है, वो जोन रहता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसको सीधा हम एग्जांपल में देखेंगे। रेजिस्टेंस लेवल और जोन एक ऐसा लेवल होता है कि जहाँ पे पहले भी बहुत बार सेलिंग हुई है, मतलब काफी बार वहाँ पे सेलिंग करी गई हो, काफी बार सेलिंग करी गई हो, तो काफी चांसेस है कि आगे भी ऐसा हो सकता है, या फिर उसको ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर भी जा सकता है। तो अभी इस एग्जांपल में देखो कि ये जो प्राइस है इस लेवल पे आके नीचे गिर गई है। मतलब ये प्राइस देखो, यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ पे गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर उसी लेवल पे आके फिर से नीचे। मतलब ये क्या हुआ, अपना रेजिस्टेंस लेवल हुआ। अभी दूसरी एग्जांपल में देखो, प्राइस गया यहाँ पे, फिर से नीचे, फिर दूसरे पॉइंट पे ऊपर, फिर नीचे, फिर से उसी लेवल पे जाके नीचे गिर गई प्राइस। अभी इस एग्जांपल में देखो, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल। ये देखो, ये यहाँ पे एक लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन, ये एक दूसरी लाइन, और ये तीसरी लाइन। इसे क्या कहेंगे, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल। अब ये तीसरे एग्जांपल में देखो, ये वाला रेजिस्टेंस जोन। जोन मतलब किसी एक लेवल पे प्राइस बाउंस, मतलब नीचे ना जाते हुए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन में जो प्राइस सेल होती है, तो इसे जोन कहेंगे हम, जोन। अभी एक और एग्जांपल, मल्टीपल जोन्स, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे प्राइस टच करके फिर से नीचे गई है, तो ये मल्टीपल हुआ है। अभी ये एग्जांपल देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब इस एग्जांपल में देखो, जो प्राइस है वो यहाँ पे टच कर रहा है पहले, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मतलब जो प्राइस है वो एक जोन में ट्रैप है एकदम। मतलब इसको कंसोलिडेट कहते हैं, कंसोलिडेशन फेज। अभी एक और एग्जांपल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। इसमें देखो, प्राइस ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर, रेजिस्टेंस को टच करके फिर नीचे भी सपोर्ट लेके ऊपर, फिर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर। अभी हम एक और कंसेप्ट को समझते, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका पहले जो सपोर्ट बना है, जैसे अभी ये अभी लेट्स अज्यूम कि ये प्राइस है और इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, तो ये जो सपोर्ट है, इसी सपोर्ट पे ब्रेकआउट करके प्राइस अगर नीचे गया है और ऊपर जाते हुए इसी सपोर्ट को, जो पहले सपोर्ट था, उसको टच करके अगर प्राइस फिर से नीचे आता है, तो उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जो पहले सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल। मतलब जो पहले सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। सेम इसका उल्टा है कि ये पहले रेजिस्टेंस था, ये प्राइस है, ये लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, फिर से वो प्राइस ने उसी रेजिस्टेंस को टच करके फिर से बाउंस बैक करा है। तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी क्या है, सपोर्ट। मतलब पहले जो रेजिस्टेंस था वो सब अभी सपोर्ट बन चुका है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अभी एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल सीधा चार्ट पे देखेंगे। अभी ये चार्ट में देखो, पहले यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, नहीं नहीं, पहले यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया,
फिर यहाँ पे एक और बार, फिर ब्रेकआउट लिए, फिर उसके बाद में जो रेजिस्टेंस है उसी लेवल पे सपोर्ट, फिर प्राइस ने जंप करा, फिर से सपोर्ट और ऊपर प्राइस। मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस जोन था, वो अभी सपोर्ट जोन है। ये एक और दूसरा एग्जांपल, इसमें क्या हुआ, पहले प्राइस आया, सपोर्ट लिए, प्राइस जंप करा, फिर से सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट, फिर उसी सपोर्ट को टच करा प्राइस ने, फिर नीचे, फिर एक बार प्राइस ने टच करा और प्राइस नीचे। मतलब जो पहले सपोर्ट था अभी वो रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी तक हमने जितने भी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल या फिर जोन देखे होंगे वो किसी एक हॉरिजॉन्टली देखेंगे, हॉरिजॉन्टली। अभी हम कुछ राइजिंग सपोर्ट कुछ राइजिंग सपोर्ट के एग्जांपल देखेंगे, जिसमें क्या होता है कि प्राइस जो है वो इंक्लाइन लाइन पे अप ट्रेंड में सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया हो। जैसे अभी ये अज्यूम करो कि ये प्राइस है और ये प्राइस का जो ट्रेंड है वो कैसा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। मतलब ये जो लाइन है इसको अपन टच करें तो ये जो लाइन रहे ये राइजिंग सपोर्ट लाइन है, अप ट्रेंड, ठीक है। वैसे ही रेजिस्टेंस में भी वैसे ही कि ये जो है, ये पॉइंट्स, ये क्या हुआ, अप ट्रेंड है, पर ये यहाँ पे क्या करा है, ये रेजिस्टेंस है। मतलब प्राइस ने अप ट्रेंड में इस इंक्लाइन लाइन पे टच करके प्राइस नीचे गया हो, तो ये क्या हुआ, राइजिंग सपोर्ट हुआ। अब फॉलिंग सपोर्ट क्या होता है, जिसमें डाउन ट्रेंड होता है कि प्राइस किसी इंक्लाइन लाइन पे टच करके फिर से ऊपर उछले और फिर से नीचे, ऊपर नीचे ऊपर, जिसमें लोअर 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 हाई का स्ट्रक्चर बना हो, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, फॉलिंग सपोर्ट। अभी एक और एग्जांपल में देखो, इसमें क्या है, ये फॉलिंग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे प्राइस किसी इंक्लाइन लाइन पे टच करके बार बार नीचे गई हो, तो ये डाउन ट्रेंड है। तो अभी तक हमने जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखे होंगे वो स्टैटिक है। तो हम डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि किसी मूविंग एवरेज को प्राइस टच करके ऊपर गई गई हो या फिर नीचे गई हो, तो उसे हम डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि अभी एक ये एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस मूविंग एवरेज को टच करके प्राइस ऊपर गई हो, तो इसे कहेंगे मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट इन अप ट्रेंड। मतलब ये मूविंग एवरेज है और इसको प्राइस टच करके के ऊपर गई है, तो ये हुआ अपना मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट इन अप ट्रेंड। अभी एक और एग्जांपल देखो, इसमें क्या है कि मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड। मतलब इस लाइन, ये मूविंग एवरेज की लाइन को प्राइस टच करके नीचे गया हो, तो इसे क्या कहेंगे, मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस। मूविंग एवरेज एज अ वर्क एज अ रेजिस्टेंस।